तो अगर आपका 30,000 का बजट है और आप एक कैमरा फोन लेना चाहते हो, कंफ्यूज हो कि मोटो एच 70 लेना चाहिए, नथिंग का लेटेस्ट 4A, डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करते हैं, आपको फोटोज, वीडियो, सेल्फी सारे सैंपल्स मैं दिखाने वाला हूँ, मेरे क्या व्यूज है वो मैं शेयर करूंगा और एंड में बात करेंगे कि दोनों में से बेटर कैमरा फोन कौन सा है। बट उससे पहले एक बार दोनों के कैमरा सेटअप की बात कर लेते हैं। अब मोटो एच 70 में आपको दो कैमरा सेटअप मिलता है, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर 1x1.56 इंच का f1.8 अपर्चर के साथ एंड 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है 1x2.7 इंच सेंसर के साथ f2 अपर्चर और आगे की तरफ 50 मेगापिक्सल का f2 वाला सेल्फी कैमरा रहेगा। वही अगर मैं नथिंग 4A की बात करता हूँ, यहाँ तीन कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का सेंसर है 1x1.57 इंच f1.9 अपर्चर के साथ, 50 मेगापिक्सल का ही आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलता है 3.5x जूम के साथ 1x2.75 है विच इज गुड इनफ और 8 मेगापिक्सल का सिर्फ आपको अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिलेगा 1x4 इंच f2.2 अपर्चर के साथ। आगे की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का f2.2 सेल्फी कैमरा मिलता है। अब अगर मैं फोटोज के आउटपुट की बात करूं, आप साइड बाय साइड दोनों के कंपैरिजन देख सकते हो। मेरे जो व्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया कि मोटो एच 70 में ओवरऑल ज़्यादा शार्पर फोटोज हैं एज कम्पेयर टू नथिंग 4A, बिकॉज नथिंग 4A आपको वैसे शार्प दिखेगा बट अगर हम कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटोरोला स्लाइटली ज़्यादा शार्पर है, स्पेशली एजेस में। कलर्स दोनों में ही बढ़िया है, ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है ना बहुत ज़्यादा डल है, तो नथिंग एंड मोटो दोनों में ही आपको बढ़िया अच्छे सैचुरेटेड कलर्स दिखते हैं। मोटो एच 70 में आपको थोड़ा सा वार्मर टेम्परेचर दिखेगा। देन उसके बाद नथिंग 4A में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक दिखने वाला है, जहाँ पे मोटो एच 70 ज़्यादा बेटर शैडो रिकवरी करता है। तो डिफरेंस ये है कि नथिंग की फोटोज में आपको शैडोज डार्कर दिखेंगी, जबकि अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो मोटो एच 70 हैज़ बेटर डायनामिक रेंज बिकॉज हाईलाइट्स दोनों में अच्छी हैं बट शैडोज कहीं ना कहीं मोटो एच 70 बेटर निकाल पाता है। और नथिंग 4A मुझे बैकलाइट में भी स्ट्रगल करते हुए दिखा, जो फोरग्राउंड है जो सब्जेक्ट है वो डार्क कैप्चर होता है, जबकि मोटो एच 70 में बैकलाइट काफ़ी बढ़िया कैप्चर होती है, फोरग्राउंड भी बढ़िया दिखेगा और बैकग्राउंड की हाईलाइट्स भी बेटर कैप्चर होती हैं। बात रही फेस की, मुझे पर्सनली दोनों में ही बढ़िया लगे, दोनों की टोन अच्छी है, दोनों का टेक्सचर बढ़िया आता है फेस का एंड ओवरऑल आप बढ़िया आउटपुट एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट नथिंग 4A में एक दो इश्यूज हैं वो मैं बता देता हूँ। फेस का एक्सपोजर कई जगह पे बहुत ज़्यादा आपको आर्टिफिशियल भी लग सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट भी लग सकता है, जबकि मोटो एच 70 काफ़ी नेचुरल अप्रोच लेके चलता है। एंड नथिंग 4A में एक और चीज़ है कि वाइट बैलेंस ना उतना कंसिस्टेंट नहीं है, कई बार थोड़ा वार्म आउटपुट आता है, कई बार थोड़ा कूलर टोन्स में आता है। तो मोटो एच 70 में भी एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ऑल ओवर अगर आप टोन देखोगे ना फोटोज की, वो थोड़ी पिंक या मेजेंटा टिंट में कैप्चर होती हैं। तो दोनों ही बढ़िया हैं फॉर द प्राइस, बट मुझे ऐसा लगा मोटो एच 70 स्लाइटली बेटर फोटोज कैप्चर करता है। लो लाइट की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे नथिंग 4A में आपको शार्पनेस कम दिखेगी, प्लस नथिंग 4A कॉन्ट्रास्टी भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जितने भी मैंने लो लाइट के सैंपल्स यहाँ पे देखे हैं, मुझे ऐसा लगा मोटो एच 70 इज़ कंपेरेटिवली बेटर, क्योंकि नॉइस रिडक्शन भी थोड़ा अच्छा है, हाईलाइट कंट्रोल दोनों का अच्छा है। बट अगर आप कंपेयर करते हो दोनों का आउटपुट तो कहीं ना कहीं देखने में मोटो एच 70 इज स्लाइटली बेटर एज कंपेयर टू नथिंग, स्पेशली शैडो रिकवरी में। नेक्स्ट अब हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पे और सबसे बड़ा डिफरेंस है सेंसर साइज एंड मेगापिक्सल का, जहाँ पे नथिंग में आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, वहाँ पे मोटोरोला में 50 मेगापिक्सल का बिगर सेंसर है। एंड फर्क आपको आउटपुट में दिखेगा बिकॉज नथिंग 4A के एजेस भी सॉफ्ट हैं, थोड़ा ओवर शार्पन लुक आता है, क्योंकि मेगापिक्सल एंड रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है तो वो देखने में फ़र्क पता लगता है। और हाँ, नथिंग 4A का वही कॉन्ट्रास्टी लुक आपको यहाँ पे भी दिखेगा, जिस वजह से शैडोज डार्क हो जाती हैं। तो आई वुड से ओवरऑल डायनामिक रेंज की बात करूँ, शार्पनेस, डिटेल, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मोटो एच 70 में बेटर है, बिकॉज सेंसर बेटर मिलता है तो ये सारी चीज़ें भी बढ़िया हो जाती हैं। और बैकलाइट में भी मैंने नथिंग को स्ट्रगल होते हुए दिखा, जितने हमने बैकलाइट में फ़ोटो लिए हैं अल्ट्रा वाइड में, वो फोरग्राउंड कहीं ना कहीं डार्क रह जाते हैं और डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं आ पाता। तो ऑब्वियसली मोटो एच 70 अल्ट्रा वाइड एंगल में क्लियर विनर है। लो लाइट के भी यहाँ कुछ सैंपल्स देख लेते हैं। अब नथिंग 4A में अगेन जो शैडोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, जिस वजह से आपको सिर्फ ब्राइट पार्ट्स ही दिखेंगे, डार्क एकदम डार्क हो जाते हैं, तो वो शैडो में आपको रिकवरी नहीं दिखती है। वहाँ पे ही मोटो काफ़ी बढ़िया डायनामिक रेंज कैप्चर करता है, ओवरऑल हाईलाइट्स हो गई, ओवरऑल शार्पनेस हो गई, डिटेल्स, वो ऑब्वियसली लो लाइट में सेंसर बड़ा है तो मोटो एच 70 में ही क्लियर विनर आपको देखने को मिलेगा। अब 2x जूम में भी हमने दोनों फ़ोन से कुछ फोटोज़ लिए हैं, डिजिटल क्रॉप है तो उस बेसिस पे हम डिफरेंस देखेंगे। अब नथिंग 4A अगेन वही शैडोज़ को डार्क करता है तो कॉन्ट्रास्टी लुक रहेगा, प्लस नथिंग 4A बैकलाइट में भी स्ट्रगल करता है 2x में फ़ोटो लेते हुए। दोनों की अगर मैं बात करूं तो डे लाइट में फ्रंट लाइट अगर आ रही है ना तो बढ़िया आउटपुट कैप्चर कर लेंगे, बट जहाँ पे लाइट थोड़ी सी ट्रिकी होती है, थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं, वहाँ मोटो एच 70
ऑल ओवर बेटर आउटपुट कैप्चर कर पाता है। प्लस नथिंग का जो हाईलाइट कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। कुछ फोटोज़ में आप देखना स्पेशली जो फेस है ना वो थोड़ा ओवर एक्सपोज कैप्चर होता है। बाकी बात रही मोटरोला की, तो यहाँ पे जो पिंक मैजेंटा टिंट है वो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। तो दोनों में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट ओवरऑल 2x में भी कहीं ना कहीं मोटो एच 70 बेटर फोटोज कैप्चर कर रहा है। बट नथिंग 4A का सबसे प्लस पॉइंट है डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा 3.5x का, जो इस रेंज में आपको हार्डली देखने को मिलेगा एंड मोटो एच 70 में नहीं है। अब वैसे तो हमने नथिंग 4A का डेडिकेटेड रिव्यू मेन चैनल पर ऑलरेडी डाला है, वहाँ जाके देख सकते हो। बट जस्ट टू शो यू फ्यू सैम्पल्स यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से 30,000 के प्राइस के हिसाब से नथिंग 4A का टेलीफोटो कैमरा एक्चुअली काफ़ी बढ़िया है। बस लो लाइट में मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा, इमेजेस थोड़ी सॉफ्ट आती हैं, उसका आप जाके डिटेल रिव्यू में आउटपुट देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम आते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब देखो पोर्ट्रेट मोड में क्या है ना कि मोटो एच 70 का एज डिटेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं ये इसके रिव्यू में भी बोल चुका हूँ, बिलो एवरेज एज डिटेक्शन है। नथिंग 4A काफ़ी बेटर एज डिटेक्शन करता है फॉर द प्राइस 30,000 रेंज की अगर हम बात करें। बाकी नथिंग 4A का जो फेस है वो थोड़ा वार्मर कैप्चर होता है। मुझे पर्सनली फेस टोन मोटो एच 70 की ज़्यादा बेटर लगी, वो देखने में ज़्यादा नेचुरल लगता है। एंड बढ़िया चीज़ है दोनों फ़ोन से आप फुल बॉडी पोर्ट्रेट शॉट्स डिस्टेंस से कैप्चर कर सकते हो। दोनों ही बैकलाइट में बढ़िया प्रोसेस कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नथिंग बेटर आउटपुट देगा। बट 2x में आप जैसे स्विच करते हो, नथिंग में पहली चीज़ फेस ओवर प्रोसेस दिखेगा, थोड़ा सा वो आर्टिफिशियल लुक एंड फील आती है एंड फेस भी कई जगह पे थोड़ा ओवर एक्सपोज हो जाता है। तो प्रोसेसिंग के मामले में 2x में नथिंग में उतना बढ़िया आउटपुट नहीं है जितना आप मोटो एच 70 से निकाल सकते हो, बट एज डिटेक्शन मोटो का उतना बढ़िया नहीं है। बट पोर्ट्रेट मोड में सबसे बढ़िया चीज़ है नथिंग 4A में आपको डेडिकेटेड 3.5x पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है, जो मोटो में नहीं है। तो ऑब्वियसली वो एक बेनिफिट है। हाँ, बैकलाइट में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, बट उसके अलावा एक्सीलेंट आउटपुट है। फ्रंट लाइट में एज डिटेक्शन बढ़िया है, टेक्सचर, स्किन टोन सब कुछ काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है 3.5x में, जो नथिंग में आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है जो मोटरोला में नहीं है। बाकी बात रहे हाई रेजोल्यूशन मोड की। अब हाई रेजोल्यूशन में मोटो एच 70 में आपको 1x एंड अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, जबकि नथिंग में 1x एंड 3.5x में आपको हाई रेज मोड मिलता है। दोनों में ही बढ़िया आउटपुट है, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है। अब सेल्फी में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि मोटो एच 70 आपको बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लर इफेक्ट देता है जो नथिंग 4A में नहीं है। बट मोटरोला की जो सेल्फी है वो कंपेरेटिवली सॉफ्टर है। मुझे ऐसा फील हुआ कि नथिंग 4A हैज़ बेटर शार्पनेस, बेटर डिटेल्स, इवन टेक्सचर बेटर है। और सबसे मेजर डिफरेंस है बैकलाइट में, जहाँ पे मोटो एच 70 के कलर्स बहुत ऑफ चले जाते हैं, नथिंग 4A एक्चुअली काफ़ी बढ़िया से उसको कंट्रोल करता है। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी का आप यहाँ डिफरेंस देख सकते हो, यहाँ पे भी शार्पनेस एंड डिटेल्स नथिंग में कंपेरेटिवली ज़्यादा है। इवन बैकलाइट में अगर आप देखोगे तो कंपेरेटिवली टेक्सचर नथिंग में ज़्यादा है। स्किन टोन दोनों में बहुत सिमिलर है, काफ़ी एक्यूरेट है, बट वो ये है कि बैकलाइट में मोटरोला काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, जहाँ पे नथिंग काफ़ी अच्छे से एक्सपोजर एंड वाइट बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब बात करते हैं वीडियो परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की, जो वीडियो का आप यहाँ आउटपुट देख रहे हो। अब एक चीज़ है कि नथिंग में आपको सिर्फ 4K 30 FPS रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है, जो इस रेंज में 4K 60 हो सकता था। तो एक ऐसा चीज़ है जो शायद आप नथिंग में मिस कर सकते हो, बट अगर आपको स्लोमो शूट नहीं करना है 4K 30 इज़ गुड इनफ। मोटरोला में बेनिफिट ये है कि आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अभी जो हम शूट कर रहे हैं फ्रंट लाइटिंग में है एंड ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। बोलते बोलते एक बार थोड़ा सा बैकलाइट हो जाते हैं बिकॉज इस तरफ से सन आ रहा है। अभी क्लाउड के पीछे है, थोड़ा सा क्लाउडी है, तो आपको डायनामिक रेंज में दिख जाएगा कि कैसे क्लाउड्स हैं, कैसे मेरा जो फेस है वो रिकवर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, कलर्स कैसे हैं बिकॉज येलो शर्ट है, आसपास ग्रीनरी है, तो वो एक चीज़ बढ़िया आपको दिख जाएगी। बाकी ये तो हो गया फेस कैम वीडियो, और बहुत सारे हमने सैम्पल्स लिए हैं वो देख लेते हैं कि अगर आपको स्पेसिफिकली 30,000 की रेंज में एक फ़ोन चाहिए जो वीडियोस बढ़िया लेता हो, तो दोनों में से कौन सी बेटर ऑप्शंस है, नथिंग 4A या मोटो एच 70। अब यहाँ पे आप साइड बाई साइड सैम्पल्स देख सकते हो। कुछ चीज़ें जो मैंने नोटिस करी, सबसे पहली चीज़ मोटो एच 70
आपको सॉफ्टवेयर दिखेगा। प्लस मोटो एच 70 का एक्सपोजर शिफ्ट मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा जितना आपको नथिंग में मिल जाता है। बट मोटो एच 70 में एक चीज़ बेटर है, वो है शैडो रिकवरी, जो आपको नथिंग में नहीं दिखेगा। नथिंग में जैसा मैंने बताया कि थोड़ा कॉन्ट्रास्टी लुक आता है, बट इसके अलावा मुझे पर्सनली वीडियो में नथिंग ज़्यादा बेटर लगा बिकॉज एक्सपोजर शिफ्ट ज़्यादा क्लीनर है, वाइट बैलेंस ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है। ओवरऑल जो शार्पनेस लेवल्स हैं वो नथिंग में ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू मोटो। इवन जो कलर्स हैं, जो ओवरऑल वाइट बैलेंस कैप्चर होता है, वो नथिंग का मुझे कंपैरेटिवली बेटर लगा। स्टेबलाइजेशन दोनों में ही अच्छा है, कहीं भी मुझे ऐसा कुछ नोटिस नहीं हुआ। बस ये मैं बोलूँगा कि नथिंग का जो शैडो रिकवरी है वो उतना बढ़िया नहीं है। उसके अलावा मुझे ऑल ओवर वीडियो में नथिंग ज़्यादा बेटर लगा। आपको वीडियो में कौन सा बेटर लगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, यहाँ पे ऑल ओवर नथिंग अगेन बेटर है बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। मोटरोला में जो वीडियो है लो लाइट में, एक तो वो थोड़े नॉइस कैप्चर ज़्यादा करती है, प्लस देखने में सॉफ्टर लगती है, डिटेल टेक्सचर उतने बढ़िया नहीं है। एंड नथिंग कहीं ना कहीं जो नॉइस है, जो कलर्स हैं, उसको बेटर कैप्चर कर पाता है। बस वो एक चीज़ है कि जो शैडोज़ हैं वो नथिंग में थोड़ी डार्क कैप्चर होती हैं। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे, और यहाँ पे नथिंग 4A में एक कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, इस रेंज में नॉर्मली आपको 1080p रेजोल्यूशन ही देखने को मिलता है, तो 4K नहीं रहेगा नथिंग में। वही चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। 1080p रेजोल्यूशन में हम वीडियो शूट कर रहे हैं वर्सेस मोटरोला एच 70 जहाँ पे आपको 4K रेजोल्यूशन मिलता है। इस रेंज में बहुत कम फोन आजकल 4K दे रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है मोटरोला में। टॉकिंग अबाउट लाइटिंग, अभी मैं ट्राई करता हूँ एक बार प्रॉपर जो बैक लाइट है, तो मेरे पीछे सनलाइट है, क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है सन, तो आपको डायनामिक रेंज वगैरह सब क्लाउड्स दिख जाएंगे। मेरे ऊपर कैसे एक्सपोजर है, पीछे कैसे कंपनसेट हो रहा है, कलर्स कैसे हैं। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है जो अराउंड 3 फीट के आसपास का डिस्टेंस होगा, तो उस बेसिस पर ऑडियो कैसा आ रहा है वो आप जज कर सकते हो। तो ये तो था फेस कैम वीडियो। अब और जो सैम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि नथिंग में आपको 4K रेजोल्यूशन नहीं मिलता है, आप सिर्फ 1080p में शूट कर सकते हो, जबकि मोटो में आप 4K रेजोल्यूशन में कैप्चर करते हो। तो वो एक क्लियर डिफरेंस है कि रेजोल्यूशन बेटर होगा तो ऑब्वियसली वीडियो देखने में बेटर लगती है, जो आपको मोटो एच 70 में लगेगी। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, नथिंग का प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है, चाहे एक्सपोजर शिफ्ट हो, चाहे हाईलाइट्स हो, कलर्स हों, सब कुछ दोनों में बहुत ऑन पॉइंट है। द ओनली डिफरेंस इज रेजोल्यूशन, जिसके वजह से ऑब्वियसली अल्ट्रा वाइड में आई वुड रिकमेंड मोटो एच 70 इज़ अ बेटर ऑप्शन। लो लाइट में भी क्लियर डिफरेंस आपको दिखेगा, मोटरोला में डिटेल्स बेटर हैं, नथिंग जो है वो सॉफ्टर है, उसमें डिटेल्स मिसिंग है, नॉइज़ बहुत ईजिली कैप्चर होती हैं, एंड ऑब्वियसली सेंसर जब बड़ा होता है तो ऑब्वियसली मोटो एच 70 आपको लो लाइट में क्लियरली बहुत बेटर आउटपुट देने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको नथिंग में मिलेगा, अब नथिंग 4A में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है, ये डेडिकेटेड 3.5x टेलीफोटो कैमरा है, जिसको यूज़ करके आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो बिना डिजिटल क्रॉप के। ये ऑप्टिकल आउटपुट है। वही अगर मैं मोटरोला की बात करूँ, मोटो एच 70 में आपको टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता, तो इसलिए हम 2x डिजिटल जूम करके वीडियो शूट कर रहे हैं। अब मैंने फ्रंट लाइट से शुरू करा था, अभी साइड लाइट है, अब धीरे धीरे मैं बैक लाइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, सो दैट आप देख सको कि अगर आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो, चैलेंजिंग लाइट है, तो कैसा आउटपुट होता है, एंड बैक लाइट में कैसे फेस को रिकवर किया जा रहा है। एंड आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया डिफरेंस रहेगा कि जब आप ऑप्टिकल कैमरा को यूज़ करके वीडियो शूट कर रहे हो तो आउटपुट कैसा है वर्सेस डिजिटल ऑन दी मोटरोला। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा जो मोटो एच 70 में नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको बेटर आउटपुट मिलता है जूम करते हुए, बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है वीडियो में, हाईलाइट कंट्रोल अच्छा है, एक्सपोजर शिफ्ट बेटर है। तो ये मैं कुछ 3.5x के आपको नथिंग के आउटपुट दिखा रहा हूँ। अगेन डिटेल में आप इसके डेडिकेटेड रिव्यू में जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा से, अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो। अब नथिंग 4A में ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन है, 60 fps है, बट 1080p समथिंग जो ठीक है, इस रेंज में कई फ़ोन्स 1080p देते हैं, बट बहुत से फ़ोन्स 4K भी देते हैं। कंपैरिजन विद मोटो एच 70 जो आप देख सकते हो 4K 60 fps पे रिकॉर्ड हो रहा है, जबकि नथिंग में सिर्फ 1080p 60 fps का रेजोल्यूशन है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको लाइटिंग का भी डिफरेंस दिखा देता हूँ। अभी मैं फ्रंट लाइटिंग में हूँ, ठीक है, शर्ट येलो है, पीछे ग्रीन ग्रीन आपको दिख जाएगा, ग्रीन कलर्स जो हैं यहाँ पे येलो फ्लावर्स हैं, पीछे आज क्लाउड्स हैं अच्छे खासे निकले हुए हैं। तो अब बोलते बोलते एक बार मैं बैक लाइट सिचुएशन पे आया हूँ, जस्ट टू शो कि बैक लाइट में अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो इस तरीके से, तो डायनामिक रेंज कैसा है, फेस पे कैसे एक्सपोजर रिकवरी होती है, एंड सबसे मेन चीज़ है कि स्किन टोन कैसा है डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग, बिकॉज अब धूप आ चुकी है, डायरेक्टली फेस पे लाइट है,
तो कैसे कैप्चर हो रही है यहाँ से एक बड़ी आइडिया लग जाएगा। एंड ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक से है। तो अब क्वेश्चन आता है कि बेटर कौन सा कैमरा फ़ोन है, क्या वो Moto H70 है, क्या वो Nothing 4A है। मैं आपको कुछ क्लियर डिफरेंसेस बता देता हूँ। Nothing 4A उन लोगों के लिए बढ़िया है, आई वुड से एक्सीलेंट चॉइस है अगर आप 1x एंड 3.5x में वीडियो बहुत ज़्यादा शूट करते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल 1080p रेजोल्यूशन रहेगा। Moto H70 उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनको फोटो ज़्यादा कैप्चर करनी है या फिर जिनके लिए टेलीफोटो कैमरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए अल्ट्रा वाइड एंगल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको 4K रेजोल्यूशन का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है जो नथिंग में नहीं है। तो वो एक ट्रेड ऑफ है, नथिंग में टेलीफोटो है, मोटो में अल्ट्रा वाइड है, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो। आप दोनों में से कौन सा प्रेफर करोगे, डू कमेंट एंड लेट मी नो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।